हम सिर्फ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं अभी दे पूरा दुनिया इंडिया को सेलिब्रेट कर रहा है एज अ म्यूजिक। एक महिला का देखने का तरीका और एक पुरुष का देखने का तरीका बहुत अलग है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुन्ना माइकल देख करके नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, फिर जा करके उन्होंने रमन राघव भी देखी, है ना, और गैंग्स ऑफ वासेपुर भी देखी। All right. Are you guys ready? Ooh. RRR. RRR has to win. Pride of every Indian. नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स। आज मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में एक बहुत ही खास जगह पर हूं। दरअसल दिल्ली में आज जब सूरज उग रहा था उस समय भारत में एक बहुत अच्छी खबर आ रही थी। हिंदी सिनेमा को एक और मौका मिला है विश्व के पटल पर छाने के लिए। भारत की फिल्म, भारत के गाने वैसे तो पूरे विश्व में सुने जाते हैं और इस बार ऑस्कर में उसका नाम आया है, उसने अवार्ड भी जीते हैं। मैं हूं इस समय, हर स्टूडेंट का एक सपना होता है जो थिएटर में जाता है, जो एक्टिंग करता है, जो फिल्मों में काम करना चाहता है। मैं उसी सपने को पाल पोस के बड़ा करने वाले इंस्टीट्यूट में हूं। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी में हूं और मेरे साथ में दो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। आप ये सोचिए, स्टूडेंट हैं और ये एनएसडी के हैं। मैं इनसे बात करूंगा और मैं इनसे ये बात करने की एक कोशिश करूंगा कि भारत में जो फिल्में बन रही हैं अभी उसका क्या स्तर है, ऑस्कर में जाने के लिए अभी हमको और कितनी अच्छी अच्छी मूवीज पर काम करना पड़ेगा। हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? भूषण पाटिल। आपका? विकास गौतम। हाँ, भूषण जी और विकास जी, आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत सारी आज के दिन के लिए बेस्ट विशेष हैं। बहुत अच्छा काम आज यहाँ पे हुआ है इंडिया में। मुझे ये बताइए, अभी ऑस्कर में जैसे हम लोग हर साल बहुत सारी मूवीज बना रहे हैं और अभी आपको भी कोई अवार्ड मिला है ना, दादा साहब वाला? हाँ, मैंने 2020 में एक फिल्म बनाई थी, मेल फीमेल, जिसको 18 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड मिले, जिसमें 11th दादा साहब फाल्के भी इंक्लूड है। ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। मुझे ये बताइए, आज जो ऑस्कर में हम लोगों का जो नाम आया इंडिया का, दो फिल्में गई। एक जो है ना साउथ की गाने पर उसको मिला है आरआरआर की, और एक और थी एलिफेंट, कुछ ऐसा नाम था, विस्पर। हाँ सॉरी, विस्पर। कैसी देखते हैं आप इसको? मैं मतलब पर्सनली एज अ फिल्म मेकर और फिल्म स्टूडेंट, थिएटर प्रैक्टिशनर, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक्चुअल सिनेमा, जो लोकल सिनेमा था वो ग्लोबल हो रहा है। और जो भी दो सिनेमा को ऑस्कर के लिए नॉमिनेशंस भी मिले और अवार्ड भी मिला है, वो दोनों ही फिल्में एक लोकल कॉन्सेप्ट को लेके ग्लोबलाइज करते हैं। अगर आप एलिफेंट विस्पर देखते हो तो उसमें बहुत ट्राइबल एक एलिफेंट और एक दो कपल की स्टोरी है, उसको लेके उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। और इंडिया के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत प्राउड फीलिंग है कि डॉक्यूमेंट्री, इंडियन डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर के लिए अवार्ड मिल रहा है, ना कि फिल्म और फिक्शन फिल्म और नॉन फिक्शन फिल्म के लिए, बट डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल बात लगती है। जहाँ आप देखते हैं कि कांस में भी आप जाते हो तो कांस में भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया को ही मिलती है इस साल का। सो मुझे ये बहुत प्राउड फीलिंग लगता है, अपने लिए भी और भारत के लिए भी, इंडियन के लिए। और जो आरआरआर फिल्म है, जिसका म्यूजिक कंपोजिंग के लिए एमएम को बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग के लिए, ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए उनको अवार्ड मिला। तो पहले अगर बोला जाए तो इंडियननेस की म्यूजिक की एक खासियत ही है। हमारी फिल्में हो या नाटक हो या कोई भी लिटरेचर हो, उसमें एक संगीतमयता है, उसमें एक म्यूजिकलिटी है। तो ये हमारे लिए प्राउड फीलिंग है कि हम सिर्फ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं अभी पूरा दुनिया इंडिया को सेलिब्रेट कर रहा है एज अ म्यूजिक और हमारे कॉन्सेप्ट को भी। तो मैं पर्सनली इन दोनों को लोकल टू ग्लोबल इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, इस ऑस्कर के आज जो मिला है, इसको मैं पर्सनली लोकल टू ग्लोबल इस कॉन्सेप्ट में देखता हूँ। और इसको मैं अभी कॉन्फिडेंट हो गया एज ए फिल्म मेकर और एज ए स्टूडेंट भी कि हाँ, हम जो कर रहे हैं काम वो लोग देखेंगे और लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। विकास, मैं आपसे भी ऐसे ही बस एक मैं सवाल देना चाहूँगा। आप भी अभी स्टूडेंट हैं, आगे चल के आपका भी सपना होगा, आप फिल्में करें, आप भी ऑस्कर लाएं। इस बार जो ऑस्कर आया है एज ए स्टूडेंट, आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे ये भी भूषण ने कहा कि जो रूट की चीज़ें हैं हमारी, जो हम पिछले 50 सालों में जिस तरीके का रेवोल्यूशन हुआ है इंडियन सिनेमा में और वर्ल्ड सिनेमा में,
और जिस तरीके से जब मोबाइल आया और डिजिटल चीज़ें क्रिएट होना शुरू हुई और लोगों ने अपनी चीज़ों को पूरी दुनिया के सामने रखना सीखा, बट उस बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें हम शायद अपने रूट से कट गए, क्योंकि जब हमारे हाथ में डिजिटाइज होकर के इक्विपमेंट्स आ गए जो हर किसी के पास आसानी से पहुंच रहे हैं और हमारे पास फिर हर तरीके का सिनेमा हम देख रहे हैं और हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं और उनसे प्रभावित होकर के हम वैसी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी रूट्स को लेकर के हम शायद उतना हम अनअवेयर होते चले जा रहे हैं। चाहे आप अगर मैं सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें रील्स का जो एक दौर आया है, इससे पहले टिकटॉक हाँ कुछ भी आ रहा है, लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप हाँ लेकिन आप ये भी देखेंगे ना उसमें कि जो ज़्यादा पॉपुलर है वो बहुत रूट है, ठीक है, उसमें आप हाँ, बहुत बेसिक है, मतलब उसके लिए कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बहुत जिसको हम अपनी एक्टिंग में जिसको बोलते हैं कि बहुत नेचुरल चाहिए, बहुत रियलिस्टिक चाहिए, है ना, कुछ फेक नहीं चाहिए, तो वो आप देखिए कि वहाँ पर भी वही चीज़ कनेक्ट हो रही है लोगों को, वही पहुँच के कि एक छोटे छोटे इंसिडेंट्स को लेकर के कुछ भी क्रिएट हो रहा है या किसी ने गलती से भी वीडियो बना लिया है, बट एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है कि आपको ये छोटे छोटे मूवमेंट्स को एज एन आर्टिस्टिकली कैसे देख रहे हैं आप, कि इसका जो एक मर्म है, जो इसकी ओरिजिनलिटी है वो भी नहीं जा रही है और आप इसको पूरे वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एलिफेंट विस्पर कर ये जो डॉक्यूमेंट्री है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो भी इंटरेस्टेड हैं फिल्म मेकिंग के लिए या डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं या व्लॉगिंग भी करते हैं, तो फ्रेम में चाहिए क्या, देखना क्या है और आप दिखाना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा फर्स्ट डे कैमरा उठाते हैं या फिर जो बनाते हैं टेंडेंसी होती है कि हमको दिखाना ही है, बट प्रॉब्लम इज़ कि दिखाने वाली टेंडेंसी शायद ना रख करके पहले हमें तो समझना चाहिए कि हम देख क्या रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। अगर हम सही देख रहे हैं देन हम आपको सही दिखा पाएंगे, समझना। हाँ, एज एन एक्टर भी हम यही करते हैं कि पहले टेक्स्ट हमें मिला है, हमें वो पहले अच्छा लगे, हम पहले उसको समझें, पहले हम उसे आत्मसात करें, उसके बाद हम इतना कैपेबल हो जाएं, कॉन्फिडेंस में आ जाएं कि हम किसी के सामने प्रस्तुत कर सकें, ताकि वो किसी का टेस्ट ना लग करके जो कैरेक्टर मुझे मिला है वो उस कैरेक्टर का टेक्स्ट लगे। एक मैं बात यहाँ पर आपको तभी रोकूंगा, इंडिया में वैसे तो हर साल बहुत सारी मूवीज बन रही हैं और अभी जब से ये लॉकडाउन लग गया, जैसे आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, ऐसी बहुत सारी फिल्में, नए युवा आपके जैसे कुछ मित्र साथी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो कमर्शियल फिल्में हों, आर्ट फिल्मों का दौर थोड़ा सा अभी मैं कहीं में कुछ देख रहा हूँ, कुछ लोगों ने मतलब कि 1-8% में कहीं ना कहीं है, लोगों ने स्टार्ट किया है। आपको लगता है कि इंडिया को अपनी जो उसकी एक काबिलियत रही शुरू से, हमने रामायण में भी देखा है, वहाँ भी आर्ट्स का बहुत अच्छा योगदान रहा, क्या आप उसको अभी देख रहे हैं, कुछ हम लोगों में कुछ दिक्कत है, कुछ कहीं कोई कमी लग रही है, हम लोग ऐसी फिल्मों को नहीं कर पा रहे हैं? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इंडिया में अभी ज़्यादा आर्ट फिल्में बन रही है। अच्छा। अगर आप अवेयर हो जाओ फिल्म्स के लिए तो आर्ट फिल्में बहुत बन रही है, पैरेलल सिनेमा जिसको कह सकते हैं हम, तो बहुत पैरेलल सिनेमा बन रहा है, न्यू फिल्म मेकर्स, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर अपनी फिल्में बना रहे हैं। इसका कारण ये है कि फिल्में बनाने के लिए पहले जो इंडिया में एक क्रेज था कि आपको फिल्म बनानी है तो आपके पास एक इंडस्ट्री, एक प्रोडक्शन हाउस, आपके पास पैसे चाहिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, ये जो एक तरह की हायरार्की थी सिनेमा में कि आपको सिनेमा बनाना है तो इस वर्क के साथ ही आप बना सकते हो, ये कॉन्सेप्ट टूटा है हिंदी सिनेमा में और रीजनल सिनेमा में भी। जैसे आप अभी हम मोबाइल्स और माइक्स लेके एक तरह का शूट कर पा रहे हैं, वैसे बहुत सारे फिल्म मेकर है जो अपने मोबाइल पे अपनी चीजें लेके अपनी ही घर की, मैं बहुत यूट्यूब पे ऐसी चेन्नई और वहाँ की फिल्में देखता हूँ जो जिनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, वो खुद से लकड़ी से स्टील से बना के फिल्में बना रहे। तो क्रिएटिविटी अब बढ़ गई है, क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि जो एक ही तबके के पास या एक ही दर्जे के लोगों के पास जो चीजें थी, नॉलेज था, वो भी सभी के पास है, फैल रहा है। तो पैरेलल और आर्ट सिनेमा अभी बन रहा है, बहुत अच्छे से निकल के भी आ रहा है और जिसको प्लेटफॉर्म भी है बहुत, OTT आने से उसको और प्लेटफॉर्म मिल गया है। मैं ये कह सकता हूँ कि सिनेमा बनना और सिनेमा बन रहा है इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट एक चीज पे प्रॉब्लम इन द सेंस मैं नोट कर सकता हूँ, इस चीज को ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि कंटेंट बहुत बन रहा है, पर एक जो कहते हैं हम कि उस कंटेंट को कैसे
परफेक्ट दर्जे में लिया जाए, सही ये सांचे अभी में नहीं। उसको हम ढालें, है ना? बहुत सिनेमा बन रहे हैं बट उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। प्लेटफॉर्म बहुत सारे ऐसे न्यू फिल्म मेकर्स हैं जो सिनेमा बनाते हैं, उनकी फिल्में 3-3 साल तक रिलीज नहीं हो पाती है, बना के उन रखा हुआ है। रखी हुई है। तो इस बारे में हमने सोचना चाहिए कि ये जो फिल्में बन रही है इसको कैसे हम प्लेटफॉर्म दे सके और लोगों के सामने कैसे उन अच्छी फिल्मों को, जैसे ऐसे बहुत बार होता है कि हमें, जैसे आज भी एलिफेंट ऑफ विस्पर, ऐसी जो फिल्में हमें आज बहुत लोगों को पता चलता है ओके ये फिल्म थी क्या बनी हुई। हाँ, सो ये इसका कारण यही है क्योंकि ऐसी फिल्में हमारे कानों तक नहीं आती जब तक ये फेस्टिवल्स में या कहीं अच्छी जगह उसका प्लेटफॉर्म उनको मिलता नहीं है। तो मुझे सही जगह है। सही जगह आम आदमी तक वो पहुंच सके। पहुंच सके। तो ऐसा जो कंटेंट है इसको अगर अच्छा प्लेटफॉर्म शायद मिले, इंडिया में इसकी दिक्कत है क्योंकि विदेशों में तो ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है है ना? वहाँ तो बिकॉज अच्छा होता है। यही है प्लेटफॉर्म की बात है क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म है उन सभी कंटेंट को सब अच्छी दिखा तरीके से लेते हैं। देने के लिए। शायद हमारे पास वो प्लेटफॉर्म आ जाए तो हम ऑडियंस को बदल सकते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं ऑडियंस। विकास जी से एक और मैं सवाल लूंगा। विकास, एनएसडी में पढ़ाई करने के बाद अमूमन ज़्यादातर लोग सभी मुंबई जाते हैं, वहाँ पे फिल्मों में काम करते हैं। यहाँ का इतिहास है, बड़े बड़े जो है ना शूरवीर जो है आज हैं वहाँ इंडस्ट्री में, उनका बहुत नाम है। आप किसी का भी नाम ले लें, नसीर साहब का ले लें, उनकी वाइफ का ले, या बहुत सारे, अनुपम खेर साहब, तमाम सारे ऐसे। मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं, बहुत सारे सपने लेकर के जाते हैं, उसमें से कुछ ही लोग हैं जो अच्छा काम या उनको अच्छा मौका मिल पा रहा है। मुझे ये बताइए, एक एक्टर बनने के लिए जो लोग एनएसडी में आते हैं, यहाँ खैर नाम आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्या दिक्कतें रहती हैं, लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं अभी? अच्छा। स्कूल तक नहीं पहुंच पा हाँ, रहा है। मतलब पहले तो वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, फिर यहाँ से जब मुंबई पहुँचते हैं तो उनको और स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या है ये सब? मुझे पर्सनली जो मेरी जर्नी रही है जिस तरीके की, मैं 2012 से थिएटर कर रहा था, तो ये डिपेंड, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंस्टीट्यूट चाहिए तो उसके लिए डिपेंड करता है कि आपने शुरुआत जहाँ से आप कर रहे हो, जिन जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो, है ना, और जिस तरीके के थिएटर के साथ काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर किस तरीके की नॉलेज आपको मिल रही है, किस तरीके से के प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं। जो क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि इसमें आप जितना ज़्यादा लोगों से मिलते रहेंगे, नई नई चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। इसमें सेल्फ स्टडी आपकी, शायद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, एक टाइम के बाद शुरू होती है, क्योंकि जब आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि ये ग्रुप है, इस शहर में थिएटर होता है, उस शहर में थिएटर होता है, तब शायद आप खुद से रिसर्च करना शुरू करते हैं, कि जो मैंने भी शुरू किया, लेकिन शायद उसमें बहुत टाइम लगा। तो यहाँ आने में आपको कितना टाइम लगा? आपको क्योंकि 2012 से मैंने बहुत थिएटर, लड़के होंगे। हाँ 2012 से थिएटर शुरू किया था मैंने, और 12 से 2012 ये 23 चल रहा है 2023 चल रहा है ना? है। बहुत मैंने लंबा इस टाइम बीच, है। हाँ मैंने आधा स्ट्रगल तो आपका ऐसे हो गया। हाँ, लेकिन मेरे साथ ये था कि क्योंकि मुझे थिएटर मतलब मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हाँ, टाइप का था ना, मैं और समझ हमारी गया। फैमिली ऐसी थी कि हम बात नहीं करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर में आसपास, तो वो चीज़ें एक बार मतलब फिर से परफॉर्म करने का बहुत मन करता था कि मैं बात कैसे करूँ, कि जो मैं सोच रहा हूँ। तो मुझे थिएटर एक जरिया मिला। मैंने करियर, एज अ करियर, इसको बाद में मैंने 2016 के आसपास जब मैंने अपने, Serious हुए आप? हाँ थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि ये तो मेरे रग रग करना में है, चाहिए, इसके अलावा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, या कुछ काम और करूँगा तो मछली शायद और मुझसे पानी होगा वाला नहीं। रिश्ता है आपका। बस वही। तो मतलब जब मुझे फाइनली, जब मैंने 2016 में डिसाइड किया और मेरी जब क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ी कि मुझे जानना है इसके बारे में, तब मैंने और रिसर्च थोड़ा शुरू किया। फिर मैंने FTI के बारे में भी सुना, उसके बाद मैंने MPSD के बारे में सुना, मुंबई थिएटर स्कूल के बारे में सुना। तो यहाँ इन पुणे सब, में है, हाँ, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट तो इन सब के बारे में जब जानना शुरू किया तो NSD के बारे में पता चला। इससे हालांकि मैंने NSD पहली बार दिया था 2018 में, इससे पहले मैंने एनएसडी हो चाहे BNA हो हाँ, चाहे MPSD हो, यहाँ लगभग बहुत ही सीमित सीटें होती हैं, मतलब बहुत ही कम लोग आ पाते हैं, लेकिन पूरे भारत से आते हैं, पूरे भारत से आते हैं। तो बड़ा टफ रहता है, मतलब, है ना? टफ तो रहता लेकिन है, जिनको आना है वो लोग आते हैं। हाँ, आपकी बट तरह, मुझे, आपकी तरह, हाँ है ना? मुझे ऐसा लगता है ना कि जो प्रिपरेशन के टाइम पे ना, जो एक सबसे बड़ी गलती जो होती है, जो मैं इससे पहले जो अदर स्कूल्स के लिए मैं तैयारी कर रहा था, कि हम एकदम से जब प्रिपरेशन आती है तो कुछ नया सीखने की ललक होती है ना, कुछ नया सीख लेना और वो जाकर के वहाँ परफॉर्म कर देना है। हम अपना रूट भूल जाते हैं, हाँ।
है ना, कि हम क्या कहाँ से क्या क्या सीख कर के आए हैं, वो चीज़ शायद हम साइड रख देते हैं और हम कुछ नया सीखने के चक्कर में कि हम ये जाके परफॉर्म कर देंगे वहाँ पर, ये हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। आपकी जो प्रीवियस ट्रेनिंग है ना, आप उसको एक बार अपने साथ हमेशा रखिए, उसको रिकॉल करते रहिए, जस्ट मेक योर नोट्स और उसको बार बार आप देखिए, समझिए आपने क्या काम किया है, कैसे किया है, उन शुरुआत से फर्स्ट प्ले से लेकर अभी तक आपके अंदर किस तरह की ग्रोथ हुई है, आपने क्या, Changes, मतलब हाँ, बहुत आप सारी आप कैसे समझना शुरू किया, आपने क्या जो आप करके आए हो, जो पढ़ करके आए हो, उसने आपकी मानसिकता में किस किन तरीके से डेवलपमेंट लाया है, बदलाव लाया है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो इंडियन जो है, जो मूवीज आएंगी उसमें भी अच्छा फायदा होगा। हाँ, अच्छे लोग आएंगे, आप नए-नए आप लोग देखिए ना, आएंगे। मतलब सत्यजीत रे और हाँ, दादा साहब फाल्के, बहुत- आप शुरुआत से देखिए ना, वो रूट जितने भी इंडियन फिल्मों या फिर ऐसे लोगों को अवार्ड मिला है ना, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने कुछ नया नहीं किया है, उन्होंने हमेशा जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ से सीखा, जहाँ से ज़मीनी चीज़ों को- बस वो अपने आप को ही रिफ्लेक्ट करते रहे हैं, और उसमें जितनी सच्चाई रही उतना ज़्यादा वो लोगों से कनेक्ट कर पाए। आपसे एक चीज़ मैं और ये पूछना चाहूँगा, पिछले कई दिनों से एक भारत में ही ये बात है कि बॉलीवुड बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, साउथ बहुत अच्छा कर रहा है, या बंगाली जो रीजनल सिनेमा है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपको भी लगता है ऐसा? अच्छा काम के शब्द के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइन काम नहीं कर रहा है, ये बोल सकता हूँ। अच्छा काम तो सभी लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन्युइन काम नहीं कर जेन्युइन रहे। काम नहीं कर रहे। जिसकी आवश्यकता है। आवश्यकता है। साउथ में भी फिल्में बन रही है, हिंदी सिनेमा ज्यादा अच्छे से फिल्में बना रहा है, मुझे ऐसा लगता है। सबसे ज्यादा पैसा हिंदी सिनेमा में लगता है। पर कमाते भी लोग हैं। कमाते भी लोग हैं, और पर उसकी जो जेन्युइनिटी, उसकी जो रूटनेस है, जो रूटनेस की अब पहले से बात कर रहे हैं कि ऑस्कर के अभी जो जितनी भी फिल्में बनी हैं, इसका रूपक और अभी जो बॉलीवुड की फिल्में बना रहे हैं, इसके रूपक ये बहुत अलग अलग है। तो अच्छी फिल्में तो बन रही, बट उसके जेन्युइनिटी, उसकी कॉन्सेप्चुअलाइज या उस थॉट को लेके फर्म होना, ये चीजें बहुत वीक है इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ऐसे अभी लग रहा है मुझे। बट साउथ में है, क्योंकि साउथ आरआर में जैसी मूवीज आ रही हैं, इसमें है। कुछ नया देखने को मिल रहा है। मतलब वो सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, हाँ। मतलब हमारे यहाँ एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, उसका फादर होता है, वो घर से भाग जाते हैं। बट फिर अभी दौर आया नवाजुद्दीन का भी उसी आया। ये जो कहानी आपने बताया, हाँ। उसी एक कहानी को वो बार बार अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। हम दिल दे चुके सनम, बहुत तमाम सारी ऐसी मूवीज हैं, दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसा वैसा। बट जब फिर साउथ वाले आते हैं तो उनकी भी मार धाड़ से रिलेटेड आती हैं, बट कुछ नई स्टोरीज आती हैं। और ये भी हुआ है कि इसका पॉइंट आउट ये भी है कि ये पहले से ही था। ऐसा नहीं कि साउथ की फिल्में अभी अच्छी बन रही है या बंगाली फिल्म अभी अच्छी बन रही थी। ये जो रीजनल सिनेमा है पहले से ही अच्छा ही बन रहा था, बट ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से लोगों के पास ये सिनेमा आया। जो Awareness मैं पहुंची। पहली बात जो बोल रहा था कि जो प्लेटफॉर्म की बात है कि अच्छी सिनेमा बन रहा है पर उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो रीजनल सिनेमा को लॉकडाउन के दौरान खास तौर पे जो लोग खाली थे, वो ओटीटी में जब देख रहे थे सिनेमा, तो वो रीजनल सिनेमा के पास गए, बिल्कुल। तेलुगु, तो उससे ऑडियंस, उन लोगों ने देखना शुरू किया। मतलब उनको एक बस स्टॉप मिल गया कि भाई यहाँ पे आओगे, उनको पता चला मंडी कि हाउस ओके, के लिए बस मिल जाएगी, है ना। हिंदी सिनेमा यहाँ के से बजाय भी सिनेमा है। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम प्रेरणा है। प्रेरणा, आप किस यहाँ पे मतलब की कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? मैं एक्टर हूँ अच्छा। और मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, मैं पास आउट होने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, आपको बहुत सारी मेरी ओर से शुभकामना है। हो सकता है मैं मुंबई में भी आपका इंटरव्यू करूं, है ना, कुछ सालों में। एक मैं आपसे सवाल लूंगा, आज भारत को एक अच्छा वो मिला है, उपलब्धि मिली, ऑस्कर में हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया, इसको आप कैसे देखती हैं? जो दोनों ही नॉमिनेशंस आए, जो दोनों ही अवार्ड्स मिले, वो ऑथेंटिक, जब आप आरआरआर की बात करेंगे, जो वो नाटू नाटू गाने को मिला है, सॉन्ग के लिए हाँ, तो उसमें लिखा है ऑथेंटिक, आगे दी, हाँ, ऑथेंटिक Original, म्यूजिक, हाँ। ओरिजिनल म्यूजिक। तो वही जैसे भूषण और विकास भी बात कर रहे हैं, दैट लोकल इज ग्लोबल। ओके, तो ग्लोबल तक जाने के लिए वी हैव टू गेट टू आवर रूट्स अगेन। दोबारा से हमें वापस जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमारे अंदर क्या है जो बाकी जगह पे नहीं होता है। जैसे एलिफेंट विस्परर्स को जो अभी मिला है, और आप आर्ट के बतौर भी देखेंगे कि प्रोड्यूसर उसकी एक महिला है, उसकी डायरेक्टर एक महिला है। तो ये नई अपॉर्चुनिटीज़ जैसे क्रिएट हुई, और डॉक्यू सीरीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए आपको, तो आपको बस एक विजन चाहिए, सोच, हाँ, एक सोच चाहिए।
तो बस उस विजन को लेकर अगर आप ऑथेंटिकली जैसे बात कर रहे थे भूषण भी कि जेन्युइन आप जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड हैं अगर उस काम में, तो वो दिखता है आपकी जो ललक है उस काम को लेकर, अपने आइडिया को लेकर जो आप विजन बनाते हैं, वो पहला स्टेप होता है उसके आगे जाने का। जब हम आर्ट बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता है आर्ट कहाँ जाएगा, हम बनाते हैं अपने मन की तृप्ति के लिए, हमारी आर्टिस्टिक तृप्ति के लिए, सोच है हमारी जो हम कुछ बना रहे कि हम कुछ बना रहे हैं और ये हमारे दिल के बहुत करीब है, तो हम दिल उस से सोच बना से रहे हैं आप। हम दिल से बना रहे हैं, तो हम उस सोच से बनाते हैं, जो कि कमर्शियल सिनेमा में नहीं होता है, क्योंकि हमारा मीन्स जो है ना वो गोल से अलग होता है। अगर आपको एक गोल पे जाना है तो उसका मीन्स कोरिलेट होना चाहिए गोल के, है ना। जो मेरा रास्ता है वो मेरे गोल के जैसे दिखना चाहिए। अगर मेरा रास्ता सिर्फ पैसों के थ्रू जा रहा है तो इवेंचुअली पैसा आप बहुत कमाओगे, पर उसकी आर्टिस्टिक एक्सीलेंस जो है वो शायद आपको ना मिले। तो मुझे ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, तो ये जो लोकल क्योंकि हम लोग भी दिख रहे हैं एक Yes. आम दर्शक के रूप में। जी, तो ये जो लोकल इज ग्लोबल का जो फिनोमेना है ये बहुत काम करता है। जैसे अभी वो जो फिल्म आई थी क्या नाम था उसका, कांतारा। हाँ, कांतारा में भी आप देखेंगे कि वो लोकल जो बहुत बहुत गजब की मैंने भी देखी है। हाँ। और मैं जो आखिरी का जो वो सीन होता है तो बेसिक, जैसे अभी आप लोग भी ना कुछ बात कर रहे थे रीजनल में, जो हमारे ग्रास रूट्स की हम बात करते हैं, ग्रास रूट्स की जो हम मजा आ बात गया करते देख के, हैं, हाँ। तो वो कितना सुंदर है। मतलब आप, क्योंकि आप कहीं और नहीं जा रहे। अभी आप बात कर रहे थे कि बॉलीवुड सिनेमा या हिंदी सिनेमा उतना अच्छा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी और एक कमर्शियल आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लगता है मुझे। पैसे वो कमाने जिस के लिए। एलिटिज्म को पोर्ट्रे करते हैं उससे आधी जनता, आधी से ज़्यादा जनता इत्तेफाक रखती ही नहीं है। जैसे आप जो भी अभी नया सिनेमा देखेंगे जो कमर्शियल है, उसमें ग्लैमर की जब आप बात करते हैं या पैसों की जब आप बात करते हैं, यूजुअली एक यॉट पे हो रहा होता है, यॉट की कहानी होती है, या फिर एक नॉर्मल से जो अपर स्तर होता है, हाईएस्ट स्तर जो है, उस एलीट क्लास की फिल्में बन रही हैं, जिससे नदिया के पार नहीं बन रही है। नदिया के पार नहीं बन रही है। नदिया के पार क्यों हिट थी? क्योंकि वो ओरिजिनल थी, वो ऑथेंटिक थी, वो ग्रास रूट से निकली हुई थी। और इसी वक्त पे कांतारा भी आ रही है जो एकदम ग्रास रूट्स के, और ये दोनों कंटेम्प्रेरीज हैं। हाँ। जो कमर्शियल सिनेमा आ रहा है बॉलीवुड का और जो साउथ का कांतारा आ रहा है, वो कंटेम्प्रेरीज है, पर उसमें कितना फर्क है, क्योंकि उसका विजन अलग है, क्योंकि उसका बनाने का तरीका बहुत अलग सोच अलग है, सोच अलग उसका एक माइंडसेट है, मतलब कि हम क्या Mindset कर रहे है। हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। और बदलते समय के साथ जैसे फीमेल्स को भी चांसेस मिल रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा सिनेमा बन रहा है। जैसे अभी जो एक और फिल्म आई है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, उसकी भी जो सॉरी मैंने नहीं देखी भी। अच्छा। उसके भी जो मेकर्स हैं उनमें बहुत महिलाएं हैं, अच्छा, तो बहुत फर्क मतलब पड़ता वो है लोग भी इससे अच्छा काम भी, बहुत फर्क पड़ता है अब वो भी इससे। आगे बढ़ रही हैं, उनको भी एक मौका मिल क्योंकि रहा है। एक फ्रेम भी होता है ना। अगर आप एक मैस्कुलिन फ्रेम देखेंगे और आप एक फेमिनिन फ्रेम देखेंगे, कल हम वो गाना देख के एलिफेंट विस्परर्स के जो फ्रेम्स देख रहे थे, तो भूषण ने ये कहा था कि बहुत, ये देख के पता चल रहा है कि ये किसी फीमेल डायरेक्टर ने बनाई है। अच्छा, क्या खासियत होती, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ। वो ऐसा मुझे लगता अच्छा, है, उनकी सोच डेफिनेटली सोच, और वो हर चीज में जो एक मेल गेज आता है ना, वो उसको हटा देता है। अच्छा। एक मेरे यहाँ बोलते हैं मातृत्व की भाषा, मातृत्व कुछ की भाषा, वैसा? कुछ वैसा। अच्छा। और जो बहुत ऑथेंटिक, जो बहुत नेचर के करीब होता है, हाँ। जो ओरिजिनलिटी के करीब होता है, और जिसमें एक फ्लो होता है, मतलब वो ऐसे Softness type का। एक सॉफ्टनेस होती है उसके फ्रेम्स। आप ऐसे हार्श फ्रेम्स नहीं देखेंगे, लाइंस ये वो। आप उसमें बहुत रंग देखेंगे, आप उसमें बहुत सॉफ्टनेस देखेंगे, कला और देखेंगे, मतलब कला बहुत सारी चीजें हैं, देखेंगे। अलग-अलग चीजें। आप उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ओके। मेल गेज में आप उसको अपने तरीके से चेंज करने की कोशिश करते हैं, करते है ना? करते बिल्कुल करते तो हैं। ये जो, क्योंकि ये तो एक सदियों का आया हुआ एक परंपरा ही है, जो जैसे पुरुष प्रधानता जिसको कहते हैं, है ना। तो वो हर इंसान में होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। आप किसी भी जेंडर से आए, पुरुष प्रधानता हर इंसान में होती है। पर उससे निकलकर जब कुछ महिलाएं कुछ काम बनाती हैं, मुझे वो भी बहुत इंट्रीग करता है कि कैसे एक महिला का देखने का तरीका और एक पुरुष का देखने का तरीका बहुत अलग है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक हंसी मजाक की बात है, बिल्कुल। एकता कपूर
बड़ी वो हैं, उनका अक्सर मैं गॉसिप सुनता रहता हूँ कि वो नया सीरियल ला रहे हैं, तो वो सास बहू को लेके आ रहे हैं, तो कहीं नागिन बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? मुझे लगता है एकता कपूर भी बहुत रेवोल्यूशनरी है अपने वक्त की, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो उन्होंने जब बजाज शुरू किया तो बजाज, वो बजाज जो नहीं यार, बालाजी, हाँ, बालाजी, सॉरी, आई एम sorry, सॉरी। वही मैं जब उन्होंने sorry। बालाजी शुरू किया तो एकता कपूर के पास कुछ नहीं था, बस एक विजन था। और कि कुछ करना अभी है। हिंदुस्तान के घर की हर महिला एकता कपूर के सीरियल्स देखती है, जानती भी। उनमें चाहे कोई सर पैर ना हो, सच में उनमें चाहे कोई सर पैर ना वो हो, बर्तन गिर रहा है ना? पर चाहे ये ऊपर वही- पर क्यों हमारी माएं, हमारे घर की औरतें उसको देखती हैं? क्योंकि उनकी कुछ तो मतलब रिलेटेबिलिटी हाँ, होगी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हर घर की कहानी है। कुछ तो ये कहानी हर घर अभी जो आप लोग कहानी घर बातचीत घर कर की रहे है। थे हाँ। बेसिक रूट्स की, कि जो लोग उसको पसंद करते हैं, बट और हम लोग उसमें भी वो ला रही हैं, कुछ ना कुछ बदलाव ला रही हैं। जैसे आप अभी जो नए नए कैरेक्टर्स वो ला रही हैं वो बहुत फीमेल ओरिएंटेड है, अगर आप देखेंगे ज्यादातर है। एक लड़की की कहानी है, वो कैसे घर को अपना संभाल रही है, क्योंकि जब तक हम ग्रास रूट को एड्रेस नहीं करेंगे ना, तब तक हम, अगर हमारी बुनियाद पक्की नहीं है तो इमारत पक्की नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है वो बुनियादी तौर पे कुछ खराब काम नहीं कर रही। ओके, तो मुझे लगता है वो भी एक टेलीविजन के माध्यम से एक रेवोल्यूशन ला रही है, मुझे एक लगता एक है। मैसेज मैं आप लोगों से भी देना चाहूँगा। इंडियन सिनेमा को अभी और कितना मेहनत करना है, ऐसी ऑस्कर्स की जो अभी ट्रॉफीज और आए, या बन रहा है, या वो नहीं मिल पा रहा है, क्या? मेहनत तो करनी है ऑफ कोर्स, और अ, अभी और लाएंगे अवार्ड, मुझे भी लग रहा है कि अब और कॉन्फिडेंस आया है सब में। और हमारी जो डाइवर्सिटी की बात है, हम डाइवर्स है बहुत, तो उस डाइवर्सिटी पे पहले बहुत क्वेश्चन लगता था। शायद ग्लोबल जब आपको एक्सेप्ट कर रहा है उस डाइवर्सिटी को, तो अभी हम अपने डाइवर्सिटी पे ऊपर कॉन्फिडेंस करेंगे कि विकास अलग भाषा का है, प्रेरणा अलग भाषा की है, मैं अलग भाषा का, तो हम साथ में मिलके बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस पे पहले बहुत डाउट लेती थी ग्लोबलाइजेशन की, ये डाइवर्स है बहुत, कुछ एकता नहीं है। बट इंडिया की मुझे लग रहा है यही एक खासियत है कि हम डाइवर्स भी है और हम एक भी है। अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, ये नेता की बात हुई बट है, क्योंकि सिनेमा में दिखता है। तो ये कॉन्फिडेंस है। और ऑफ कोर्स अभी प्लेटफॉर्म भी आया है, तो इंडियन सिनेमा अभी, इंडियन सिनेमा बहुत, नॉट बॉलीवुड बट इंडियन सिनेमा बहुत अच्छे स्तर पे है, काम कर और हम में से ही कोई आएगा जरूर बाहर। नहीं, बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं, अभी मुझे- हम लोगों को और कितना मेहनत करना बाकी है? मुझे लगता है कि हर किसी से तो उम्मीद नहीं कर सकते और नहीं करनी भी नहीं चाहिए। मैं अपना काम अगर ईमानदारी से करूँगा, ये अपना काम ईमानदारी से करेंगे, ये अपना ईमानदारी से करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि उतना ही पार्टिसिपेशन हर चीज़ में रहेगा, है ना? हो सकता है कि मेरा सिनेमा थोड़ा कम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए, वो मेरा ट्रूथ होगा, इनका ज़्यादा कर पाई है, उनका ट्रूथ होगा। तो मुझे लगता है कि ये मेहनत तो हर कोई अपने स्तर पे कर रहा है ना? और इसी के साथ अवेयरनेस ये रखनी पड़ेगी कि आप जो भी बना रहे हो ना, जो भी आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहले कि वो आपसे कितना कनेक्ट होता है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी बात आप आपसे कितना कनेक्ट होता हम है। बना क्या रहे हैं, पहले हम तो उसको वही आप कहीं लेकर के आप आपने फर्स्ट डे अगर उठते ही अपने ये दिमाग में आया कि मुझे ऑस्कर के लिए बनानी है ना, तो मुझे लगता है कि वो जर्नी पता नहीं कहाँ लेके जाएगी आपको। लेकिन आप एक छोटा सा ख्याल आया, आप बाहर जा कर के आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं और कोई रोशनी आपके जहन में आ रही है, और उस रोशनी के एक बिंब में कोई पतंगा हल्का सा उड़ते हुए चला गया, और वो फ्रेम ही आपको कनेक्ट कर गया है कि भाई मुझे ये कुछ ऐसा करना है ना? तो वो जो आपने ब्यूटी पहले यहाँ पर आई, फिर दिल में बसी, उसके बाद फिर आपने उसको थ्रू कैमरे आपने उसको देखने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि ये जर्नी अगर एक बार शुरू हो गई ना, तो फिर हर मूवी जो यहाँ से बन के जा रही है, मतलब बॉलीवुड और टॉलीवुड ये कहना गलत है, इंडियन सिनेमा, इंडियन इंडस्ट्री से जो भी बन करके जाएगा ना, वो दुनिया के हर किसी कोने में किसी न किसी को कनेक्ट करेगा। क्योंकि भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, हमारे रंग अलग हैं, लेकिन हम वैसे ही शुरुआत से लेकर अभी तक जी वैसे ही रहे हैं। हम वही थोड़ा पानी हम लोगों पीते को हैं। मेहनत करना है, बदलाव करना है, बिल्कुल, और हम लोग बिल्कुल। सकता है अच्छे अच्छे काम करें, थोड़ा सा अवेयरनेस ज़रूरी शायद है। फिर ऑस्कर की लाइन लग जाए, है ना? हाँ, जैसे अवेयरनेस आपको- बिल्कुल अवेयरनेस ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है कि हम सबसे पहले जो हम उठते ही बाहर का सिनेमा देखने लगते हैं,
वो पहले मुझे लगता है कि उसको थोड़ा, क्योंकि वो घर के बाहर की चीज़ें हैं, पहले हम घर के अंदर की सारी चीज़ें देखें। हमारे घर में जितने मकान, जितने कमरे हैं, हम हर पहले हम आलू का पराठा खा लें, पहले आलू बर्गर का पराठा, बाद में खाएं। हाँ हाँ, बाटी चोखा भी खाना पड़ेगा, आलू Yes, पराठा, yes, yes. दाल चावल, Yes, आपको पहले उसका अच्छे से टेस्ट ले लो, फिर जाके फिर बाहर आप पिज्ज़ा बर्गर सब पता खा चला के। ये आपने खाया नहीं, वो आप खा रहे हैं। खैर मैम, आप क्या कहेंगी? अभी हम लोगों को ऑस्कर के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, तो इंडियन सिनेमा में जो फिल्में हैं उसमें अभी कितना बदलाव या क्या आप उसको देखती हैं? हम लोगों को कितनी मेहनत करनी है? मुझे लगता है अगर हम सोच के मेहनत करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो मुझे Same लगता जवाब, है अच्छा। हाँ, तो मुझे लगता है कि जब हम कुछ बना रहे हैं तो हम ये सोच के ना बनाएं कि मुझे ऑस्कर पे ले ऑस्कर, जानी हाँ, वही। है। जब मैं बनाऊं तो हमें वो अच्छा सिर्फ काम करना चाहिए। पर्सनल इज पॉलिटिकल कहते हैं ना। अच्छा तो जब मैं बनाऊं तो वो सिर्फ मेरा हो, अच्छा और फिर उस जब जितना वो मेरा होगा, जैसे वो बात कर रहे थे, उतना ही वो फैल पाएगा। दूसरा, मुझे ट्रस्ट की बात बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये एक क्या कहते हैं, एक ही अम्ब्रेला के नीचे है। इंडिया में जितनी फिल्में बनती हैं, और सबसे ज़्यादा फिल्में पूरे वर्ल्ड में जो बनती हैं वो इंडिया में बनती है। मतलब हर दिन हर अब तो दिन ये हो 300 गया है। फिल्में आती हैं, हाँ, हर दिन 300 फिल्में आती हैं बिल्कुल, इंडिया चाहे में, छोटी चाहे बड़ी, चाहे छोटी चाहे बड़ी। तो उतने ही ट्रस्ट के साथ फिल्मों को बनाना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बड़े बैनर से आ रही है तो ही अच्छी नहीं, फिल्म कंटेंट है। आ रहा है, बहुत आ रहा है। जो कंटेंट आ बिल्कुल रहा है, आ रहा आप उसकी ऑथेंटिसिटी बिल्कुल, बिल्कुल। पर ट्रस्ट करें। और दूसरा, मुझे फाइनेंस के बतौर भी लगता है कि जो मैं ट्रस्ट की बात कर रही हूँ ना, बहुत सारे अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, या फिर मैं उसमें थिएटर को भी इन्वॉल्व करना चाहूँगी, कि बहुत सारे लोग इवेंचुअली थिएटर से फॉल आउट कर जाते हैं, हाँ। मतलब निकल पैसों के जाते लिए? हैं पैसों के लिए, हाँ, क्योंकि थिएटर में पैसा नहीं है। काम है, बट यहाँ काम अगर है, आप यहाँ पे सीख लेंगे पर इवेंचुअली अगर आप काम भी बनाते हैं, अगर आप मैं अब इसमें क्योंकि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो मैं एक बहुत ही सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं, नहीं, बिल्कुल, करूँगी। बिल्कुल। आपका जो हक है उसको बोलना जरूरी जी, है। हाँ। मुझे लगता है कि जैसे जो मेरा आर्ट है, मैंने वो बनाया, विकास ने अपना आर्ट बनाया, भूषण ने अपना आर्ट बनाया, पर उसको मैं एनएसडी से निकल ही रही हूँ। अभी मेरे पास शायद थोड़ा सा कैपिटल है, मैं उससे कुछ बना सकती हूँ। हाँ, कुछ एक वक्त के बाद जब मेरे पास पैसे नहीं होते, तो मेरा विजन साइड पे रख के मैं किसी और के विजन में घुस जाती हूँ, शायद जिससे मैं इत्तेफाक भी नहीं रखती, बिल्कुल, पर मैं बहुत करती बड़ी हूँ क्योंकि मुझे अपना घर चलाना है। समझ गया। उसकी वजह ये से बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह से बहुत सारे जो अच्छे आर्टिस्ट्स हैं, वो आर्ट की फील्ड छोड़ देते हैं, और फिर वही जो हाँ, फिर क्विक commercial, मनी होता है ना, हाँ। कमर्शियल में, कि एक दिन एक ऐड कर ली जिससे आप पहले रोटी इत्तेफाक के भी लिए नहीं काम रखते, कर ले। पर फिर वो कर लिया। हाँ। पर इसलिए मैं चाहती हूँ, जो मेरा विजन है, जो मैं एक भारत को आगे जाते हुए जब देखती हूँ, तो मुझे लगता है थिएटर सबसे ग्रास रूट पे आता है, बिल्कुल। फिर सिनेमा आता है। थिएटर आप सामने सामने मैं आपको देख पाऊंगी, आप मुझे देख पाओगे, हम थिएटर कर सकते हैं। एक इंसान अकेले भी थिएटर कर सकता है, कोई कैमरा कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद फिल्म उसका एक स्टेप अप है, मुझे लगता है एक दूसरा मीडियम है जो आप घर घर तक पहुंचा सकते हैं, जो थिएटर के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। तो शायद अब तो हो रहा है। अब हो रहा है, पर मैंने फिर सुना भी मुझे शायद लगता है कि इसके लिए- फाइनेंशियली, मुझे लगता है जितने भी छोटे छोटे आर्टिस्ट्स निकल के आ रहे हैं, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली भी, और गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्कीम्स भी लाने चाहिए जिसकी वजह से आर्टिस्ट्स को आगे बढ़े, आगे बढ़ते अच्छा रहे, सिनेमा और उन्हें बने, अपना हाँ। विजन ना छोड़ के कुछ ऐसा ना करना पड़े जिससे वो इत्तेफाक मतलब ही वो नहीं रखते। जिस चीज के लिए उन्होंने खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की, वो उसी पे काम करें। वो उसी पे काम ये ना करें। हो कि जाकर के मजबूरी में कहीं जॉब मजबूरी कर ना रहे हैं। करनी पड़े। है अगर ना? कैमरा भी एक मीडियम है, मान लीजिए, बिल्कुल, पर बिल्कुल। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि ये फिल्म ना, मैं इसके आइडिया में यकीन ही नहीं करता, तो मुझे नहीं करनी है। जब आप फिल्म का स्क्रिप्ट बिल्कुल, पढ़ते हो, आपको बिल्कुल, लगता है अरे बिल्कुल। बड़ी बकवास है, पर घर संभालना है, बच्चे पालने हैं, तो आप वो कर लेते हो। हाँ, तो एक मुझे बार- लगता है ये मौत है आर्ट की, एक मैं वो आपको नहीं आनी रुकूंगा। चाहिए। एक दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें नवाजुद्दीन जी से एक सवाल पूछा गया कि आपने बहुत सारी फिल्में की जो एकदम बकवास थी, तो सेम जवाब दिया, कुछ फिल्में बस पैसों के लिए की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सरवाइव करना है, भाई मुंबई में रहना है, घर लेना है, और तमाम सारी बातें। और खैर, शायद वो उन फिल्मों की अपनी एक खास ऑडियंस है। तो मुझे लगता है कि अगर आप वो फिल्में नहीं कर रहे हैं कभी कदार, ठीक है, तो शायद उन ऑडियंस वो जो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मुझे लगता है एक जरिया है कि आप उनके जरिए पहुंच जाइए और उनको बताइए कि मैं भी हूँ। आप ये वाला भी तो काम देखिए मेरा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुन्ना माइकल देख करके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, फिर जा करके उन्होंने रमन राघव भी देखी, रमन राघव भी देखी। है ना, एकदम और अलग है। गैंग्स ऑफ वासेपुर भी वो भी देखी, अलग है, जो शायद सही वो बात। देखने से डर रहे थे, उसने कि ये कैसे कनेक्ट करेगा मुझे, बट कुछ जो ना कुछ किया। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि
कालीन भैया हैं आपके कालीन, यहाँ से, हाँ, जो यहाँ से वो- निकल के वो गए ज- और वो हाँ। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत- अलग अलग बहुत चीजों में ज़्यादा। कर रहे थे, कभी बिल्कुल। गुंडा बन जा रहे हैं, कभी कालीन भैया बन जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। खैर स्टाइल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अच्छा, अभी हम जहाँ पे हैं ये कौन सी जगह है? ड्रेसिंग रूम है ये? ये बहुमुख का ग्रीन रूम है, हमारा एक बहुमुख, स्पेस अच्छा, है performance कोई space। प्रेक्षागृह है मतलब। हाँ, जी, ये ब्लैक प्रेक्षक बॉक्स है अच्छा, हमारा। मुझे भी यहाँ आने का आज सौभाग्य मिला। खैर, तो भारत को जो ऑस्कर मिला हुआ है उस पर आज हम एनएसजी में हैं और हमने यहाँ पर जो हमारे ये 3 जो है साथी कलाकार हैं, आप इनको बहुत जल्दी भारतीय सिनेमा के लिए काम करते हुए भी देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आपका आपका। और जो ये दर्शक वीडियो देख रहे हैं वो खुश हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर एनएसजी में आना चाहते हैं, आपने उसकी भी पूरी बातचीत अभी विकास जी के द्वारा कुछ सुन लिया होगा कि आपको क्या तैयारी करनी है। और ऑस्कर जैसी अवार्ड की अगर आपको पाना है तो उसके लिए आपको कितना काम करना है वो आपको भाई साहब ने बताया। मैम ने जो बात बताई वो बहुत अच्छी बात बताई। अच्छी फिल्में करने के लिए पैसा चाहिए होता है ना मैम? उसके लिए जो ये वीडियो देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि आप इन जैसे अच्छे कलाकारों को भी सपोर्ट करिए ताकि आपको अच्छी फिल्में बने। आज के लिए बहुत बहुत आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आप चर्चा टीवी। थैंक यू।